अपने प्यार और बार बार ऑडिशन में फेल होने की अपनी निराशा के बारे में बताती है और सेबा उसे हिम्मत देता है कि उसे अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, एक सोलो प्ले करना चाहिए, न कि बस इंतजार करना चाहिए कि कोई और उसे सेलेक्ट करे। मिया की बातों ने सेबा को उसी पल हैरान कर दिया। वो ये नहीं मान पा रहा था कि जिस लड़की पर उसका दिल आ गया है वही उसकी जिंदगी की सबसे अहम चीज को नहीं समझ पा रही। इसलिए वो अपनी जिद पर अड़कर उसे एक जैज क्लब में ले जाता है ताकि उसे जैज का असली जादू समझा सके। सेबा जब ये सब बता रहा होता है तो उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून होता है। वो सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं कर रहा था बल्कि अपने विश्वास को बचा रहा था। तभी एक फोन आता है। मिया को पता चलता है कि वो एक टीवी सीरीज के पहले राउंड में सेलेक्ट हो गई है। सेबा को पता चलता है कि मिया ने वो पुरानी फिल्म नहीं देखी जिस पर सीरीज बनी है, तो वो उसे एक साथ सिनेमा जाकर उस फिल्म को देखने के लिए कहता है। घर लौटकर मिया इस डेट के लिए बहुत अच्छे से तैयार होती है। तभी अचानक उसका एक महीने पुराना बॉयफ्रेंड आ धमकता है। वो पूरी तरह भूल चुकी थी कि आज रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी उसकी डेट थी। डिनर टेबल पर उसका बॉयफ्रेंड और उसका भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। मिया वहाँ बेचैनी से बैठी रहती है। उस पल उसे एहसास होता है कि वो इस दुनिया से कितनी अलग है। ऐसा उसे पहले कभी नहीं लगा था। अपने ख्यालों में उसे सेबा की वही धुन सुनाई देती है और उसी पल मिया अपना फैसला कर लेती है। वो अब इस दिखावे की दुनिया को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रेस्टोरेंट से भागकर सीधा उस इंसान के पास जाती है जो सच में उसके दिल को समझता है। जब मिया सिनेमा हॉल पहुंचती है तो सेबा काफी देर से उसका इंतजार कर रहा होता है। अंधेरे हॉल में वे एक दूसरे के पास बैठते हैं लेकिन उनका ध्यान स्क्रीन पर नहीं होता। अंधेरे में उनके हाथ धीरे धीरे करीब आते हैं और फिर वे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। माहौल और भी रोमांटिक हो जाता है। तभी पुराने प्रोजेक्टर की रील अचानक जल जाती है और वो रोमांटिक पल टूट जाता है। वे घर नहीं जाते बल्कि ड्राइव करके पास की ऑब्जर्वेटरी में चले जाते हैं। उस खाली प्लानिटेरियम में ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी का उन पर कोई असर नहीं और वे तारों भरे आसमान के नीचे डांस करने लगते हैं। ये पूरी फिल्म का सबसे जादुई सीन है। इस पल के लिए असल जिंदगी की सारी रुकावटें खत्म हो जाती है, सारी परेशानियां पीछे छूट जाती है। उनका प्यार ऐसा लगता है जैसे वे आकाशगंगा में हो। पूरी दुनिया उनके प्यार का बैकग्राउंड बन जाती है। डांस के खत्म होते ही कैमरा वापस असलियत में आता है, एक प्यार भरे किस के साथ। वे इस बसंत के मौसम को परफेक्ट तरीके से खत्म करते हैं और इसी के साथ उनका रोमांस पूरी तरह से शुरू हो जाता है। गर्मियां आती है और उनके प्यार का खुमार अपने चरम पर पहुंच जाता है। कई खूबसूरत मोन्टाज सीन्स में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी दिखाई जाती है। सेंट्रल मार्केट में डेट करना, वाट्स टावर्स के नीचे घूमना, एंजल्स फ्लाइट केबल कार में किस करना। उन्होंने एक साथ पूरा लॉस एंजेलिस घूम लिया था। सेबा से हिम्मत पाकर मिया भी अपनी नौकरी छोड़ देती है और अपना पूरा ध्यान अपने सोलो प्ले की स्क्रिप्ट लिखने में लगा देती है। वो सेबा के आने वाले क्लब के लिए एक लोगो भी डिजाइन करती है। एक दूसरे के साथ होने से उनके सपने और भी पक्के हो जाते हैं। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा भी थे और सबसे बड़ी ताकत भी। उनका मानना था कि जब तक वे एक दूसरे के साथ है उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। लेकिन एक अनचाहे फोन कॉल ने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। सेबा गलती से सुन लेता है कि मिया की मां उसकी कमाई को लेकर परेशान है, जबकि मिया लगातार कोशिश कर रही थी कि वो सेबा के पास कोई पक्की नौकरी न होने की बात को संभाल सके। और सेबा ने ये सब सुन लिया था। असल जिंदगी की ये मजबूरी एक ठंडे पानी की बाल्टी की तरह थी जिसने उसे प्यार और सपनों की दुनिया से जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि प्यार में सिर्फ इमोशनल सपोर्ट ही नहीं बल्कि पैसों की भी जरूरत होती है। मिया को एक बेहतर भविष्य देने के लिए सेबा फिर से समझौता कर लेता है। वो खुद अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड कीथ को कॉल करता है और उसके मॉडर्न बैंड में कीबोर्ड प्लेयर बन जाता है। सेबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और बैंड के साथ कड़ी ट्रेनिंग और टूर पर निकल जाता है। उनका बैंड बहुत मशहूर हो जाता है और सेबा को आखिरकार एक पक्की